हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रॉस कमांड एरिया और कल्चरेबल कमांड एरिया के बारे में। तो बेसिकली इस चैप्टर में वाटर रिक्वायरमेंट्स टू क्रॉप में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें ग्रॉस कमांड एरिया और कल्चरेबल कमांड एरिया को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनका आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर नहीं समझते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने में मुश्किल आएगा। तो इसलिए आपको ये अच्छे से समझना चाहिए और इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो बेसिकली इरिगेशन इंजीनियरिंग में अभी तक हम लोग जितने भी बात किए हैं इससे हम लोग ये तो क्लियर हो चुका है कि इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं जैसे कि रिजर्वायर है, डैम, तो उसके लिए जो आप रिजर्वायर या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कितना एरिया, मतलब कितना एरिया वो कवर कर लेगा इरिगेशन के लिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप किसी एरिया में एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं जैसे कि रिजर्वायर या डैम कुछ भी आप बना रहे हैं, तो उसका कैपेसिटी कितना वाटर का है कि वो कितना एरिया कवर कर पाएगा। तो उस लिहाज से डिफाइन किया जाता है जीसीए और सीसीए को। जीसीए को हम लोग क्रॉस कमांड एरिया बोलते हैं और सीसीए को कल्चरेबल कमांड एरिया बोलते हैं। तो कोई भी एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कितना एरिया को, मतलब एक इमेजनरी बाउंड्री कर सकते हैं कि एक इमेजनरी बाउंड्री ले लीजिए कि कितना बड़ा एरिया एक पर्टिकुलर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट कवर करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस कमांड एरिया बोलते हैं। ये एरिया कुछ भी हो सकता है, या तो रेसिडेंशियल हो सकता है या फिर खेती करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है। इसमें दोनों को कंसिडर करके कहा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस कमांड एरिया कहते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम एक डैम बना रहे हैं, मतलब एक रिजर्वायर है यहाँ पे हमारा, सपोज कीजिए। और इस रिजर्वायर में जो वाटर है इससे एक इमेजिनरी बाउंड्री हम लोग ले लेते हैं कि कितना एरिया जो है ये क्या करेगा, कवर करेगा। ये जो इरिगेशन के लिए हम जो पानी स्टोर किए हैं ये कितने एरिया को कवर करेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीसीए कहते हैं। इस एरिया में इट मे बी एग्रीकल्चर लैंड, कुछ खेती करने जैसा ज़मीन हो सकता है, सपोज इतना जो एरिया है रेसिडेंशियल एरिया है ये वाला, और बाकी जो रेस्ट है रेड साइडेड वो क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है। तो ग्रॉस कमांड में हम दोनों एरिया को कंसिडर करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड भी, कल्चरेबल एरिया भी और अनकल्चरेबल एरिया भी जहाँ पे खेती नहीं होता है। तो टोटल एरिया एक इमेजिनरी बाउंड्री में जो इनक्लोज होगा, जितना पानी हम लोग स्टोर करने के लिए बनाए हैं रिजर्वायर, वो कितने एरिया को कवर कर ले रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस कमांड एरिया कहते हैं। तो आप लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, द होल एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एन इमेजिनरी बाउंड्री लाइन विच कैन बी इंक्लूडेड इन इरीगेशन प्रोजेक्ट। इरीगेशन प्रोजेक्ट मतलब कि वही आपका डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया, कैनाल हो गया, वियर हो गया, बैराज हो गया, फॉर सप्लाइंग वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड बाई नेटवर्क्स ऑफ कैनाल इज नोन एज क्रॉस कमांड एरिया। क्रॉस कमांड एरिया को हम लोग शॉर्ट में जीसीए भी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ द कल्चरेबल एंड अनकल्चरेबल एरिया। कहने का मतलब ये दोनों जो जीसीए होता है ग्रॉस, इसमें दोनों एरिया कवर करते हैं हम लोग। कल्चरेबल एरिया जहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं और अनकल्चरेबल एरिया भी जहाँ पे खेती नहीं करते हैं, उस एरिया को भी ये कंसिडर करते हैं। और हम लोग जानते हैं ग्रॉस मतलब क्या होता है, पूरा ओवरऑल जो हम लोग लेते हैं वो ग्रॉस करते हैं। और नेट जो होता है वो क्या होता है, जो इसमें आपका मेन जो आपका पार्ट हुआ वो नेट कहलाता है। तो यहाँ पे ग्रॉस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम दोनों का बात कर रहे हैं, कल्चरेबल और अनकल्चरेबल एरिया के बारे में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेट की बात की जाए तो वही एरिया होना चाहिए जो कि खेती करने के लिए यूज़ करना है, क्योंकि हम यहाँ इरीगेशन की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर दोनों को जो कंसिडर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस कमांड एरिया कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया। सो कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है, अभी अभी हम लोग बात की है क्रॉस कमांड एरिया की, है ना। अब हम बात करते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया की। तो सपोज कीजिए कि क्रॉस कमांड एरिया का वो एरिया जिसमें कि कुछ जगह पे खेती हो रहा था और कुछ जगह पे खेती करने करने लायक नहीं था, अनकल्चरेबल एरिया भी था और कल्चरेबल एरिया भी था। बट ग्रॉस कमांड एरिया का वो एरिया जहाँ पर आप खेती कर सकते हैं, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कल्चरेबल कमांड एरिया बोलते हैं, यानी सीसीए बोलते हैं। एक बार और अच्छे से हम लोग समझेंगे, ग्रॉस कमांड एरिया का वो एरिया जो खेती करने लायक है, कल्चरेबल एरिया है, वो एरिया क्या कहलाता है, कल्चरेबल कमांड एरिया कहलाता है। वही एरिया जिसमें कि खेती हो सकता है, जिसमें खेती नहीं हो सकता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो जो बच जाएगा खेती करने योग्य एरिया जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कल्चरेबल कमांड एरिया बोलेंगे। The total area within irrigation project where the cultivation can be done and crops can be grown is known as cultivable command area। मतलब केवल वही एरिया रखना है जिसमें खेती हो सकता है, वो एरिया हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि जीसीए में जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर दोनों रखा गया था, कल्चरेबल एरिया भी और अनकल्चरेबल एरिया। अनकल्चरेबल जहाँ की जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग है या ऐसा जमीन है जहाँ पे खेती नहीं हो सकता, वो भी एरिया था उसमें।
बट इसमें कल्चरेबल कमांड एरिया में केवल वही एरिया होगा जहाँ पर खेती कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्चरेबल कमांड एरिया बोलते हैं। कल्चरेबल कमांड एरिया यानी सीसीए जो होता है दो तरीके का होता है, एक जिसको कि हम लोग बोलते हैं कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया, और एक होता है कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि पहले तो हम लोग समझ गए कि कल्चरेबल कमांड एरिया में वही एरिया आता है जहाँ पर खेती हो सकता है। तो कल्चरेबल कमांड एरिया में वो एरिया जहाँ पे अभी खेती हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया। कहने का मतलब क्या है कि वो एरिया जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में खेती हो रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया। मतलब खेती योग्य जमीन है और वहाँ खेती हो भी रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया। और वो एरिया जहाँ पर खेती हो सकता है बट फिलहाल किसी भी रीजन से वहाँ पर अभी खेती नहीं हो रहा, उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। और ये दोनों एरिया क्या है, कल्टीवेटेड तो है, खेती हो सकता है, तो ये किसके अंडर आता है, कल्चरेबल कमांड एरिया में आता है। तो कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया वो एरिया हुआ जहाँ पर खेती हो सकता है और अभी हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया। और जहाँ खेती हो सकता है बट प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, इट इज़ द एरिया विद इन सीसीए वेयर द कल्टिवेशन हैज़ बीन एक्चुअली डन एट प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट के टाइम में वहाँ पे कल्टिवेशन हो रहा है। कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया, it is the area within the CCA where the cultivation has been possible but not cultivated due to some reasons. So उसको हम लोग क्या बोलते हैं, cultivable cultivated area, uncultivated area, sorry. Okay, thank you.